जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल कृष्णा गीता ज्ञान पर नए हैं तो अब भी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जीवन की सबसे कठिन घड़ियों में इंसान टूटने लगता है, लेकिन उसी क्षण यदि आत्मा गहराई से किसी उच्च शक्ति का स्मरण कर ले तो भीतर एक नई ऊर्जा का प्रवाह होता है। यही भाव श्री कृष्ण की शिक्षाओं में बार बार दिखाई देता है। वे हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठोर क्यों न बन जाएं, यदि धैर्य बनाए रखा जाए और कर्म करते हुए ईश्वर पर भरोसा रखा जाए तो पराजय नाम की कोई चीज जीवन में स्थायी नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति ने हर दर्द को अनुभव करते हुए भी अपनी आस्था को नहीं छोड़ा, उसके लिए असंभव शब्द केवल माया का भ्रम है। मनुष्य जब छोटे छोटे आघात से घबराने लगता है तब वह अपने सामर्थ्य को भूल जाता है। वास्तव में आत्मा में वह शक्ति मौजूद है जो पहाड़ जैसी विपत्तियों को भी रेत के कण की तरह हल्का कर देती है। कृष्ण यही सिखाते हैं कि डर कर भागना कभी विकल्प नहीं होता। जो लोग अंधेरे को देखकर पीछे हट जाते हैं वे कभी प्रकाश तक नहीं पहुंच पाते। यदि तुमने संकल्प ले लिया है तो चाहे कैसी भी आंधी आए, भीतर का दीपक बुझना नहीं चाहिए। यह दीपक ही आत्मबल है, यही प्रेरणा है, यही विजय की कुंजी है। कभी कभी मन में यह भ्रम पैदा होता है कि हम अकेले हैं। रिश्तेदार, मित्र, साथी सब साथ छोड़ देते हैं और आत्मा अकेली खड़ी रह जाती है। ठीक उसी क्षण हृदय में जो दिव्य वाणी गूंजती है, मैं तेरे साथ हूं, वह ही जीवन का सबसे बड़ा आधार बन जाती है। कृष्ण यह संदेश देते हैं कि मनुष्य वास्तव में कभी अकेला नहीं होता। ईश्वर हर श्वास के साथ उसके भीतर मौजूद रहते हैं। यदि तुम उस उपस्थिति को महसूस करना सीख जाओ तो कोई भी आघात तुम्हें तोड़ नहीं सकता। हार मान लेना बहुत आसान है। लोग कहते हैं थक गया हूं, अब और नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग असली योद्धा होते हैं वे जानते हैं कि थकान का क्षण ही असली परीक्षा का समय है। कृष्ण का जीवन इसी सत्य को सामने रखता है। वे बार बार समझाते हैं कि हारना तब संभव है जब तुम प्रयास करना छोड़ दो। जब तक तुम कदम बढ़ा रहे हो तब तक तुम्हारी यात्रा जीवित है, और जीवित यात्रा ही एक दिन सफलता के शिखर तक पहुंचाती है। हर संघर्ष का उद्देश्य तुम्हें मजबूत बनाना है। अगर जीवन में कभी कठिनाई ना आए तो इंसान कभी अपनी ताकत पहचान ही नहीं पाएगा। जैसे सोना आग में तपकर और अधिक चमकदार हो जाता है, वैसे ही आत्मा भी परीक्षाओं में निखरती है। कृष्ण की वाणी कहती है, दर्द से मत डरो, उसे अपनाओ, वही तुम्हें अमर शक्ति देगा। अगर हर दुख को तुम अवसर की तरह देखोगे तो हार का प्रश्न ही नहीं उठेगा। मन की सबसे बड़ी कमजोरी है नकारात्मक विचार। जब मनुष्य अपने ही विचारों से हार मान लेता है तब बाहरी संसार से लड़ने का सामर्थ्य नहीं बचता। कृष्ण सिखाते हैं कि विचारों को नियंत्रित करो, सकारात्मक सोच का दीपक जलाओ, संदेह, भय, निराशा को बाहर फेंक दो। जब भीतर स्पष्टता होगी तब कदम दृढ़ रहेंगे, और जब कदम दृढ़ रहेंगे तब हारने का सवाल ही नहीं उठेगा। हर बार जब कठिनाई बढ़ती है तब ईश्वर तुम्हें इशारा देते हैं कि अब समय आ गया है अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने का। अवसर अक्सर कठिनाई के रूप में आता है। जो लोग उस अवसर को समझ पाते हैं वही जीवन में महान बनते हैं। कृष्ण यही सिखाते हैं कि शिकायत मत करो, बल्कि जो मिला है उसमें से ही रास्ता निकालो। जब तुम परिस्थितियों पर विजय पाना सीख जाओगे तभी असली सफलता का स्वाद चखोगे। धैर्य वह शस्त्र है जिसे धारण करने वाला कभी पराजित नहीं होता। अधीर मनुष्य बार बार निर्णय बदलता है, भयभीत होता है
और अंत में टूट जाता है, लेकिन जो धैर्यवान है वह अंत तक लड़ता है और जीत उसी की होती है। कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, अधीर मत बनो, समय का पहिया घूमता रहता है। आज कठिनाई है, कल समाधान होगा। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है कर्म। यदि तुम अपने कर्म को पूरी निष्ठा से निभाते हो तो परिणाम की चिंता छोड़ दो। फल की इच्छा ही मनुष्य को भयभीत करती है। जब कर्म बिना अपेक्षा के किया जाता है तब हार का कोई प्रश्न नहीं रहता, क्योंकि उस स्थिति में हर अनुभव एक सीख बन जाता है, और जो सीख को स्वीकार करता है वह हारने की बजाय और भी महान हो जाता है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे कम मत आंकना। अक्सर लोग बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं, मेरे पास साधन नहीं थे, सहयोग नहीं मिला, समय खराब था। लेकिन कृष्ण सिखाते हैं कि वास्तविक शक्ति साधनों में नहीं, आत्मबल में होती है। यदि विश्वास अटल है तो साधन अपने आप जुट जाते हैं। जो मनुष्य खुद पर भरोसा करता है उसे कोई शक्ति हार नहीं दिला सकती। हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ छिनता हुआ महसूस होता है। आशाएं टूटती हैं, सपने बिखरते हैं और हृदय भीतर से रोने लगता है। लेकिन यही वह घड़ी होती है जब आत्मा की सच्ची परीक्षा होती है। श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि कठिनाई का मतलब अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। यदि तुम साहस जुटाकर उस अंधकार को पार कर लेते हो तो वही अंधकार तुम्हारे लिए प्रकाश का मार्ग बन जाता है। जब तक सांस चल रही है तब तक किसी भी परिस्थिति को बदलने का अवसर मौजूद है। इस सत्य को जो आत्मसात कर लेता है वह कभी हार नहीं मानता। बहुत लोग दूसरों की तुलना करके निराश होते हैं। वे सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति अधिक सफल है, उसके पास साधन है, उसे अवसर मिले। लेकिन कृष्ण की वाणी स्पष्ट करती है कि हर आत्मा का मार्ग अलग है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए है। यदि तुम अपनी यात्रा पर ध्यान दो और तुलना करना छोड़ दो तो भीतर गहरी शांति और शक्ति का उदय होगा। तुलना करने वाला सदैव असंतुष्ट रहता है और असंतुष्ट व्यक्ति कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जीवन में सबसे बड़ी गलती यह है कि हम हारने से पहले ही हार मान लेते हैं। मनुष्य जब बिना प्रयास किए ही परिणाम की कल्पना करके डर जाता है तब असली हार वहीं हो जाती है। कृष्ण सिखाते हैं कि परिणाम को छोड़कर केवल कार्य पर ध्यान दो। जब मनुष्य परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाता है तो उसका प्रयास और भी प्रखर हो जाता है। वह निर्भीक होकर आगे बढ़ता है और निर्भीक आत्मा को कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। समय का नियम है कि वह कभी स्थिर नहीं रहता। आज जो दुख तुम्हें असहनीय लग रहा है वही कल स्मृति बन जाएगा। इस सत्य को जो स्वीकार कर लेता है उसका दुख आधा हो जाता है। कृष्ण यही कहते हैं कि समय का प्रवाह सब कुछ बदल देता है। इसलिए किसी भी पीड़ा में इतना मत डूबो कि जीवन की संभावना ही न देख सको। आज आंसू हैं, कल मुस्कान होगी। आज रात है, कल सुबह आएगी। यह चक्र ही जीवन है और इस चक्र को समझने वाला कभी निराश नहीं होता। जो लोग हार को स्वीकार कर लेते हैं वे वास्तव में अवसर को खो देते हैं। हर असफलता अपने भीतर सफलता का बीज लेकर आती है। यदि तुम उस बीज को खोजकर सींच दो तो वही असफलता तुम्हें बड़ी उपलब्धि तक ले जाएगी। कृष्ण हमें यह भरोसा दिलाते हैं कि असफलता अंत नहीं, बल्कि अगले प्रयास के लिए ईश्वर की दी हुई तैयारी है। इसलिए असफल होने पर रोना मत, बल्कि यह सोचना कि अब किस दिशा में अधिक सजग होकर बढ़ना है। मनुष्य की सबसे बड़ी विजय तब होती है जब वह अपने भय पर नियंत्रण पा लेता है। भय ही वह दीवार है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। कृष्ण बार बार कहते हैं, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। इस वाक्य में ऐसी शक्ति है जो टूटे हुए दिल को नया साहस देती है। जब इंसान यह अनुभव करता है कि वह अकेला नहीं, उसके साथ एक अदृश्य संरक्षक है, तब वह हर चुनौती का सामना करने को तैयार हो जाता है। सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का मतलब घमंड नहीं, बल्कि यह विश्वास कि तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। कृष्ण की वाणी यही प्रेरणा देती है कि आत्मबल सबसे बड़ा धन है। यदि तुम आत्मविश्वास से भरे हो तो साधारण सी कोशिश भी असाधारण परिणाम ला सकती है, और यदि आत्मविश्वासहीन हो तो बड़े से बड़ा साधन भी बेकार हो जाता है। मन की शांति ही वह ताकत है जो तुम्हें हर परिस्थिति में टिकाए रखती है। अशांत मन कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। जो व्यक्ति
भीतर से शांत होता है, वही मुश्किल समय में भी सही रास्ता चुन पाता है। कृष्ण सिखाते हैं कि ध्यान, धैर्य और विश्वास से मन को स्थिर बनाओ। जब मन स्थिर होगा तब जीवन की हर उलझन आसान लगने लगेगी। हर संघर्ष तुम्हें यह दिखाता है कि भीतर की शक्ति बाहर की ताकत से कहीं बड़ी है। युद्ध चाहे मैदान में हो या जीवन में, जीत हमेशा उसी की होती है जो खुद पर विश्वास रखता है। कृष्ण की बातें हमें यह सिखाती हैं कि आत्मबल से बढ़कर कोई हथियार नहीं। यदि आत्मबल अडिग है तो कोई हार तुम्हारे पास आ ही नहीं सकती। कभी कभी इंसान यह सोचकर उदास हो जाता है कि उसके जीवन में केवल कठिनाइयां ही क्यों आती हैं। वह शिकायत करता है कि दूसरों को खुशियां मिली और मुझे दुख। लेकिन कृष्ण की शिक्षाएं यही बताती हैं कि ईश्वर हर आत्मा को उसकी क्षमता के अनुसार ही परीक्षा देते हैं। जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी आत्मा। यदि तुम्हें कठिनाइयां मिली हैं तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर उन्हें पार करने की ताकत भी मौजूद है। यह दृष्टि जब विकसित होती है तब दुख की जगह आभार पैदा होता है। तब मनुष्य समझता है कि संकट ही असली गुरु है, जो उसे हर बार मजबूत बनाकर आगे बढ़ा रहे हैं। जब परिस्थितियां मनचाही नहीं होती तब लोग दूसरों को दोष देने लगते हैं। वे सोचते हैं कि भाग्य ने धोखा दिया, परिवार ने साथ नहीं दिया, दुनिया ने न्याय नहीं किया। लेकिन कृष्ण सिखाते हैं कि दोषारोपण से कुछ नहीं बदलता। यदि तुम सच में जीवन जीतना चाहते हो तो जिम्मेदारी खुद उठाओ। जब व्यक्ति अपने कर्म की जिम्मेदारी लेता है तभी वह नियति से लड़ने की शक्ति जुटा पाता है। जिम्मेदारी लेने वाला कभी भाग्य को कोसता नहीं, बल्कि अपने कर्मों से भाग्य को भी बदल देता है। अक्सर असफलता देखकर लोग यह मान लेते हैं कि अब सफलता उनकी किस्मत में नहीं। लेकिन याद रखो, असफलता केवल यह दिखाती है कि चुना हुआ मार्ग अभी सही नहीं था। इसका अर्थ यह नहीं कि मंजिल ही खत्म हो गई। कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम बार बार गिरकर भी उठने का साहस रखते हो तो एक दिन वही असफलताएं तुम्हारी सबसे बड़ी विजय का कारण बनेंगी। हार का अनुभव केवल रास्ता बदलने का संकेत है, न कि सफर छोड़ने का आदेश। जीवन में हर व्यक्ति को धोखे मिलते हैं। कभी मित्र धोखा देते हैं, कभी अपने ही लोग पीठ दिखा जाते हैं। उस समय दिल टूटता है और मनुष्य विश्वास खो बैठता है। लेकिन कृष्ण की वाणी सिखाती है कि विश्वास खोने से केवल आत्मा कमजोर होती है। दूसरों की भूल तुम्हारे विश्वास को नष्ट न कर दे। यदि किसी ने छल किया तो वह उसके कर्मों का परिणाम है। तुम्हें तो अपने कर्मों को पवित्र रखना है। जब तुम ईमानदारी से चलते हो तो देर से सही, लेकिन जीत तुम्हारे कदम चूमती है। हार से बचने के लिए सबसे जरूरी है लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना। जो व्यक्ति लक्ष्य को भूल जाता है वह छोटी छोटी मुश्किलों में ही उलझ जाता है। कृष्ण सिखाते हैं कि जैसे तीरंदाज अपनी दृष्टि केवल लक्ष्य पर रखते हैं और चारों ओर का शोर उन्हें विचलित नहीं करता, वैसे ही जीवन के योद्धा को केवल अपने ध्येय पर ध्यान देना चाहिए। जब तक दृष्टि लक्ष्य पर रहेगी तब तक कदम डगमगाएंगे नहीं और हार की संभावना मिट जाएगी। अक्सर लोग दूसरों की आलोचना से टूट जाते हैं। वे सोचते हैं कि समाज क्या कहेगा। लेकिन कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि दुनिया की परवाह मत करो। लोग हर हाल में बोलेंगे, तुम सही करो या गलत। यदि तुम हर आवाज पर ध्यान दोगे तो जीवन का मार्ग खो दोगे। जीतने के लिए जरूरी है कि अपने अंतर्मन की सुनो। यदि तुम्हारा हृदय कहता है कि मार्ग सही है तो दुनिया की निंदा को अनसुना कर आगे बढ़ो। जो अपनी आत्मा की सुनता है वह कभी हारता नहीं। धन, यश, पद ये सब अस्थाई हैं। जो इनको ही सफलता मान लेता है वह बार बार निराश होता है। कृष्ण का संदेश है कि असली सफलता वह है जिसमें आत्मा संतुष्ट हो, मन शांत हो और हृदय प्रेम से भर जाए। यदि तुम्हें भीतर की शांति मिल गई तो बाहर का हर शोर महत्वहीन हो जाएगा और जो भीतर से विजयी है उसकी हार कोई नहीं कर सकता। संघर्ष के बीच सबसे बड़ी ताकत है आशा। आशा बुझ जाए तो इंसान सचमुच हार जाता है, लेकिन यदि आशा जीवित है तो सबसे अंधेरी रात भी सुबह की आहट लेकर आती है। कृष्ण सिखाते हैं कि चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों न हो, उम्मीद का दीपक जलाए रखो। यही दीपक हर तूफान में तुम्हें संभाले रखेगा और तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। हर इंसान
जीवन की यात्रा में कभी न कभी ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां उसे लगता है कि अब रास्ता समाप्त हो गया है, परंतु यही वह क्षण होता है जहां श्री कृष्ण की वाणी आत्मा को पुकारती है, रुकना मत, आगे बढ़ते रहो। असली हार तब होती है जब इंसान अपने कदम रोक देता है। यदि साहस जुटाकर तुम एक और कदम बढ़ा सको तो वही कदम तुम्हें नई दिशा दिखाएगा। मंजिल कभी हार मानने वालों को नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास करने वालों को मिलती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना आलस्य है। आलस्य धीरे धीरे आत्मा की शक्ति को खा जाता है और इंसान को भीतर से खोखला बना देता है। कृष्ण सिखाते हैं कि यदि जीवन में कभी हारना नहीं चाहते तो आलस्य का त्याग करना होगा। कर्म ही वह ज्योति है जो अंधेरे को चीर कर प्रकाश देती है। जो कर्म करता है वही आगे बढ़ता है, जो टालता है वही पीछे रह जाता है। संकट के समय मन में यह प्रश्न बार बार उठता है, क्यों मैं? लेकिन कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, क्यों नहीं तुम? यदि कठिनाई तुम्हारे पास आई है तो समझो कि ईश्वर ने तुम्हें उस परीक्षा के योग्य माना है। वे कभी भी आत्मा को उसकी क्षमता से अधिक बोझ नहीं देते। इसीलिए शिकायत मत करो, बल्कि गर्व करो कि जीवन ने तुम्हें एक मौका दिया है अपनी असली ताकत दिखाने का। यही दृष्टिकोण हार को जीत में बदल देता है। अक्सर इंसान सोचता है कि जब सब कुछ ठीक होगा तभी वह खुश रहेगा, लेकिन यह भ्रम है। यदि तुम हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीख जाओ तो दुख तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। कृष्ण यही सिखाते हैं कि सुख दुख अस्थाई हैं, इन्हें समान भाव से देखो। यदि दुख आया है तो वह भी बीत जाएगा, यदि सुख है तो वह भी स्थायी नहीं। जो इन दोनों को एक समान मान लेता है वह कभी हार का शिकार नहीं होता, क्योंकि उसका मन परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। जो लोग जीवन में हार मान लेते हैं वे यह भूल जाते हैं कि उनकी आत्मा में असीम संभावनाएं छिपी हैं। हर इंसान के भीतर एक विशाल ब्रह्मांड है, लेकिन वह स्वयं को छोटा मानकर उसी में खो जाता है। कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि जब तक तुम अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाओगे तब तक बाहरी दुनिया तुम्हें कम आंकती रहेगी। आत्मा की पहचान ही असली विजय है। जैसे ही तुम अपनी शक्ति को स्वीकार करते हो उसी क्षण तुम्हारी हार मिट जाती है। संघर्ष में एक और महत्वपूर्ण तत्व है संगति। यदि तुम नकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तो निराशा तुम्हें घेर लेगी, लेकिन यदि तुम्हारी संगति सकारात्मक है तो अंधकार में भी तुम प्रकाश देख सकोगे। कृष्ण का जीवन इस सत्य का उदाहरण है। उन्होंने सदैव ऐसे साथियों को महत्व दिया जो धर्म के मार्ग पर चलें। इसलिए यदि कभी हार से बचना है तो अपनी संगति की समीक्षा करो। सही लोग तुम्हें उठाएंगे, गलत लोग तुम्हें गिराएंगे। असफलता का दूसरा नाम है अनुभव। जब इंसान असफल होता है तो वास्तव में वह सीख रहा होता है कि आगे कैसे बढ़ना है। यह समझ लेना कि असफलता अंत है सबसे बड़ा भ्रम है। कृष्ण कहते हैं कि असफलता को गुरु मानो, शत्रु नहीं, क्योंकि वही तुम्हें वह शिक्षा देती है जो किताबों में नहीं मिल सकती। और जिस व्यक्ति ने असफलताओं से सीख ली उसकी विजय निश्चित है। जीवन में विजय पाने के लिए सबसे आवश्यक है अनुशासन। बिना अनुशासन के आत्मबल बिखर जाता है। जो व्यक्ति अपने समय, विचार और कर्म को नियंत्रित करता है वही महानता प्राप्त करता है। कृष्ण का संदेश है, जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा विजेता है। यदि तुम अपनी इच्छाओं और आवेगों को साध लोगे तो कोई कठिनाई तुम्हें हरा नहीं पाएगी। जब इंसान किसी कठिन परिस्थिति में फंसता है तो सबसे पहले उसका विश्वास डगमगाने लगता है। यही वह क्षण है जहां भीतर का बल सबसे अधिक आवश्यक होता है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि विश्वास ही विजय का आधार है। यदि तुम खुद पर और ईश्वर पर अटल भरोसा रखो तो कोई तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। विश्वास खोते ही मनुष्य पतन की ओर बढ़ने लगता है और विश्वास बनाए रखते ही वही व्यक्ति अजेय बन जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए बड़े साधन, ऊंचे पद या बहुत धन चाहिए, लेकिन कृष्ण की शिक्षा अलग है। वे कहते हैं कि जो साधारण साधन को भी धैर्य और बुद्धि से उपयोग करता है वह बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। वास्तव में साधन नहीं बल्कि उनका सही उपयोग ही जीत का रहस्य है। जो कम संसाधनों में भी मेहनत करना जानता है
वही कभी हारता नहीं। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हर ओर से रास्ता बंद लगता है, लेकिन यही वह जगह है जहां सच्चे साहस की पहचान होती है। कृष्ण हमें यह स्मरण कराते हैं कि जब तक श्वास है तब तक विकल्प है। तुम्हारे सामने कितनी भी दीवारें खड़ी हों, एक द्वार अवश्य खुला होगा। जरूरत है उस द्वार को देखने की। यदि दृष्टि सकारात्मक है तो वह द्वार दिखाई देगा, और यदि दृष्टि नकारात्मक है तो केवल अंधेरा ही नजर आएगा। विजय प्राप्त करने के लिए आवश्यक है निरंतरता। बहुत से लोग आरंभ तो बड़े जोश से करते हैं, लेकिन बीच में थक कर बैठ जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि अंत तक डटे रहना ही असली साधना है। कृष्ण का संदेश है कि जो अंत तक कर्म करता रहता है उसे विजय निश्चित मिलती है। जीवन का नियम है कि जो चलते रहते हैं वे मंजिल पाते हैं, और जो बीच में रुक जाते हैं वे हार मान लेते हैं। दुनिया में आलोचना से बड़ा कोई डर नहीं। जब लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तब आत्मा आहत होती है, लेकिन कृष्ण की वाणी कहती है, जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं वे तुम्हारे शिक्षक हैं। उनकी निंदा तुम्हें और मजबूत बनाएगी यदि तुम उसे सही दृष्टिकोण से देखो। यदि तुम आलोचना को सहकर आगे बढ़ना सीख जाओ तो विजय तुम्हारे कदम चूमेगी। कभी कभी हार का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि इंसान अपने ही मन में हार मान लेता है। बाहर की हार उतनी खतरनाक नहीं जितनी भीतर की हार। यदि मन कह दे कि अब संभव नहीं तो शरीर भी प्रयास छोड़ देता है, लेकिन यदि मन यह निश्चय कर ले कि चाहे जो हो मुझे जीतना है तो परिस्थितियां हार मान लेंगी। कृष्ण का संदेश यही है कि मन को विजयी बनाओ, शरीर अपने आप विजयी बन जाएगा। हर समस्या अपने साथ समाधान लेकर आती है। यदि ध्यान से देखो तो कठिनाई के भीतर ही मार्ग छिपा होता है, लेकिन जब इंसान घबराता है तो समाधान दिखाई नहीं देता। कृष्ण सिखाते हैं कि शांत रहो, धैर्य रखो और समस्या का सामना करो। शांत मन समाधान खोज लेता है और अशांत मन हार को आमंत्रित करता है। इसलिए यदि जीवन में हार से बचना है तो पहले मन को स्थिर करो। सच्चा विजेता वह है जो अपने भीतर की आवाज सुनता है। दुनिया लाख कहे कि यह असंभव है, लेकिन यदि आत्मा कहती है कि यह संभव है तो वही सत्य है। कृष्ण बार बार याद दिलाते हैं कि अंतर्मन में ईश्वर की वाणी गूंजती रहती है। यदि तुम उस वाणी को सुन सको तो कभी हारोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें सही मार्गदर्शन भीतर से ही मिलेगा। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इंसान छोटी सी ठोकर से टूट जाता है और यह भूल जाता है कि वह अनगिनत बार गिरकर भी फिर से उठ चुका है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि गिरना तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि उठना तुम्हारी ताकत है। जिसने उठने का साहस खो दिया वही वास्तव में हार गया, लेकिन जिसने हर बार गिरकर भी आगे कदम बढ़ाया वह सच्चा विजेता कहलाता है। हमेशा याद रखो, हर दिन नया अवसर है। कल की असफलता आज की शुरुआत को रोक नहीं सकती। अगर तुम कल के दुख को ढोते रहोगे तो आज के अवसर भी खो दोगे। कृष्ण की वाणी सिखाती है कि अतीत को छोड़ दो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जीना सीखो। जो वर्तमान में जीना जानता है उसकी जीत कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वही जानता है कि जीत केवल आज के कर्म पर निर्भर करती है। हार से बचने का सबसे सुंदर उपाय है कृतज्ञता। जब इंसान आभार मानना सीख जाता है तब उसका मन हमेशा संतोष से भरा रहता है। संतोष से भरा हृदय कभी खाली महसूस नहीं करता, और जो खाली नहीं होता वह टूटता भी नहीं। कृष्ण कहते हैं कि हर परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करो। जब तुम आभार प्रकट करते हो तब तुम्हें छोटी सी चीज में भी खुशी मिलेगी। यही खुशी तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देगी। जीवन में सबसे कठिन युद्ध होता है अपने विचारों से। बाहरी शत्रु तो सामने दिखाई देता है, लेकिन भीतर का शत्रु छुपा रहता है। वह तुम्हें कमजोर बनाता है, डराता है और हार की ओर धकेलता है। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि विचारों को नियंत्रित करना सीखो। यदि विचार सकारात्मक हैं तो तुम कभी हारोगे नहीं। यदि विचार नकारात्मक हैं तो जीत की संभावना भी हार में बदल जाएगी। साहस वह दीपक है जो हर अंधेरे को मिटा देता है। जब इंसान साहस करता है तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। साहसहीन व्यक्ति अवसर के सामने भी हार जाता है, और साहसी व्यक्ति कठिनाई के बीच भी अवसर ढूंढ लेता है। कृष्ण की वाणी कहती है, कायरता मृत्यु के समान है और साहस अमरता का मार्ग है। इसलिए यदि जीवन में हारना नहीं चाहते तो साहसी बनो। कभी यह मत सोचो
कि दुनिया तुम्हारे विरुद्ध है। यदि ईश्वर तुम्हारे साथ हैं तो पूरी सृष्टि तुम्हारे लिए कार्य करेगी। कृष्ण यही आश्वासन देते हैं, डर मत, मैं हूं। जब यह विश्वास हृदय में गूंजता है तो इंसान अकेला रहकर भी लाखों से ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। वही विश्वास तुम्हें हार से बचाएगा, वही विश्वास तुम्हें अजेय बना देगा। विजय का मार्ग लंबा होता है, लेकिन वही लंबाई तुम्हें मजबूत बनाती है। यदि सफलता तुरंत मिल जाए तो उसका मूल्य नहीं रह जाता। संघर्ष से पाई गई सफलता ही स्थायी होती है। कृष्ण हमें यह शिक्षा देते हैं कि विलंब से मत घबराओ। देर से मिली जीत ही असली जीत होती है, क्योंकि वह तुम्हें योग्य बनाकर आती है। और अंततः याद रखो, सच्चा विजेता वह नहीं जो दूसरों को पराजित करे, बल्कि वह है जो खुद को पराजित न होने दे। जिसने अपने डर, आलस्य, नकारात्मकता और निराशा पर विजय पा ली, उसे जीवन में कोई शक्ति हार नहीं दिला सकती। यही है श्री कृष्ण का अमूल्य संदेश, जो आत्मा को कभी हारने नहीं देता। जब मनुष्य जीवन की दौड़ में पीछे छूटने लगता है, तब उसका आत्मबल डगमगाने लगता है। वह यह मान बैठता है कि अब जीत असंभव है। लेकिन श्री कृष्ण की शिक्षाएं यही कहती हैं कि असंभव शब्द केवल मन का भ्रम है। जब तक शरीर में श्वास है, तब तक अवसर है। देर से पहुंचना हार नहीं होती। हार तो तब होती है जब इंसान यात्रा ही छोड़ देता है। यदि तुम लगातार चलते रहो तो मंजिल एक दिन तुम्हारे कदम चूमेगी। कभी कभी लोग सोचते हैं कि वे अकेले कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन कृष्ण यह बताते हैं कि आत्मा के भीतर अनंत शक्ति छिपी है। अकेला व्यक्ति भी दुनिया बदल सकता है, यदि उसका विश्वास अडिग हो। इतिहास गवाह है कि महान कार्य हमेशा अकेले व्यक्ति ने ही आरंभ किए हैं। जब ईश्वर तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें किसी भीड़ की आवश्यकता नहीं। यही समझ तुम्हें हार से दूर रखेगी और तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देगी। जीवन की कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि गढ़ने आती हैं। जैसे मिट्टी को घड़ा बनाने के लिए बार बार चाक पर घुमाया जाता है, वैसे ही आत्मा को महान बनाने के लिए संकट भेजे जाते हैं। यदि तुम यह समझ लो कि हर कठिनाई तुम्हें परिपूर्ण बना रही है, तो हारने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। कृष्ण की वाणी स्पष्ट कहती है, संकट ही तुम्हें तुम्हारी वास्तविक ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। अक्सर लोग परिणाम की जल्दी में अपने प्रयास को छोड़ देते हैं। वे यह सोचते हैं कि इतनी मेहनत के बाद भी यदि तुरंत फल नहीं मिला तो प्रयास व्यर्थ है। लेकिन कृष्ण सिखाते हैं कि प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर प्रयास का बीज एक दिन अवश्य फल देता है। यह समय का नियम है, इसलिए अधीर मत बनो, धैर्य रखो। जीत उसी की होती है जो अंत तक प्रतीक्षा करना जानता है। कभी कभी इंसान दूसरों के ताने, उपहास और आलोचना से इतना आहत हो जाता है कि अपने ही मार्ग पर संदेह करने लगता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम्हारा मार्ग धर्मपूर्ण है तो दूसरों की बातें महत्वहीन हैं। लोग हमेशा वही कहते हैं जो उन्हें समझ आता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। यदि तुम अपने हृदय की आवाज पर डटे रहो तो कोई हार तुम्हें छू भी नहीं सकती। हार से बचने का एक और बड़ा उपाय है करुणा। जब हृदय करुणामय होता है तो उसमें कटुता, ईर्ष्या और घृणा का स्थान नहीं रहता। ऐसे मनुष्य को जीवन की कठिनाइयां विचलित नहीं कर पाती। कृष्ण की शिक्षा है कि करुणा से बड़ा कोई बल नहीं। जो करुणामय होता है वही सबसे शक्तिशाली होता है, और शक्ति से भरे व्यक्ति के लिए हार नाम का कोई अस्तित्व नहीं। सच्ची जीत तब मिलती है जब इंसान स्वयं पर नियंत्रण पाले। वासनाओं, क्रोध, लोभ और मोह से हार कर जो मनुष्य जीता है वह बाहरी दुनिया में कभी विजेता नहीं हो सकता। लेकिन जिसने भीतर की इच्छाओं पर विजय पाली वही वास्तव में अजेय है। कृष्ण का यह संदेश बार बार हमें प्रेरित करता है कि यदि जीवन में कभी हारना नहीं चाहते तो पहले अपने मन को साधो। याद रखो, जीतने के लिए तुम्हें बड़े कदम उठाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि छोटे छोटे निरंतर कदम ही पर्याप्त हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहो। यही छोटे कदम मिलकर बड़ी विजय का कारण बनते हैं। यदि तुम निरंतरता बनाए रखो तो असफलता तुम्हारे द्वार तक पहुंच ही नहीं पाएगी। जब जीवन की आंधियां इतनी प्रचंड हो जाती हैं कि इंसान खुद को असहाय महसूस करने लगता है, तब भीतर से उठी एक छोटी सी पुकार भी उसे संभाल सकती है। यही पुकार है श्री कृष्ण की वाणी, स्थिर रहो,
धैर्य रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस वाक्य में इतनी गहरी शक्ति छिपी है कि यह बिखरे हुए मन को भी लौटा देती है। जब आत्मा यह अनुभव करती है कि वह अकेली नहीं है, तब संघर्ष बोझ नहीं लगता, बल्कि साधना का मार्ग बन जाता है। सफलता पाने के लिए केवल शक्ति ही नहीं, स्पष्ट दृष्टि भी चाहिए। यदि लक्ष्य धुंधला है तो कितनी भी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। कृष्ण हमें यही समझाते हैं कि अपने ध्येय को स्पष्ट करो। जब लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित हो जाता है तो मन की सारी उलझनें मिट जाती हैं। उस अवस्था में इंसान रास्ते की कठिनाइयों से नहीं डरता, क्योंकि उसकी दृष्टि मंजिल पर टिकी रहती है। कभी हार से बचने के लिए मौन आवश्यक हो जाता है। जब चारों ओर शोर हो, लोग आलोचना करें, परिस्थितियां उलझन बढ़ाएं, तब मौन साधना आत्मा को शक्ति देता है। मौन में मन स्थिर होता है और स्थिर मन ही सही निर्णय लेता है। कृष्ण की वाणी कहती है कि बाहर के शोर को बंद करो और भीतर की आवाज सुनो। वही आवाज तुम्हें विजय की ओर ले जाएगी। जीवन में हार अक्सर अधीरता से आती है। लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं और जब फल देर से मिलता है तो वे प्रयास छोड़ देते हैं। लेकिन जो प्रतीक्षा करना जानते हैं वे ही अंततः विजयी होते हैं। कृष्ण बार बार कहते हैं, जो धैर्यवान है वही असली वीर है। धैर्य तुम्हें वह दिलाएगा जो अधीरता कभी नहीं दिला सकती। असफलता से मत घबराओ। असफलता केवल यह बताती है कि तुम अभी सीख रहे हो। यह सफलता की ओर पहला कदम है। यदि तुम असफलताओं को गले लगाना सीख लो तो हर असफलता तुम्हें मंजिल के और करीब ले जाएगी। कृष्ण हमें प्रेरित करते हैं कि गिरने पर रो मत, बल्कि मुस्कुराओ कि तुम्हें फिर से उठने का अवसर मिला है। विजय पाने के लिए मन में करुणा और प्रेम भी जरूरी है। नफरत से भरा हृदय कभी सच्ची जीत का अनुभव नहीं कर सकता। प्रेम ही वह ऊर्जा है जो आत्मा को अडिग बनाती है। जब हृदय में प्रेम और करुणा होती है, तब इंसान किसी भी कठिनाई को सहजता से पार कर लेता है। कृष्ण का जीवन इसी प्रेम का सजीव उदाहरण है। याद रखो, जीवन की सबसे बड़ी जीत यह है कि तुम अपने डर को मित्र बना लो। भय को भगाने की कोशिश मत करो, उसे समझो, उसका सामना करो। जब तुम डर को स्वीकार कर लेते हो, तब उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जिसने भय पर विजय पा ली, उसके लिए संसार में कोई बाधा शेष नहीं रहती। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके। और अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे कृष्णा गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे हर नई वाणी सबसे पहले आपको मिले। भगवान श्री कृष्ण सदा आपके जीवन को आनंद, शांति और प्रेम से भर दें। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।